नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में डिफेंस सेक्टर के बहुत ही अच्छे स्टॉक के का डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं हम लोग। और इस स्टॉक ने आप लोग देख रहे होंगे, भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीटीएल की बात हो रही है। और इसका आज हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली ये स्टॉक अभी क्या कर रहा है और उसके फ्यूचर में क्या करने वाला है, उसका कहाँ तक जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ, इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है? और पिछले 7-8 सालों से आपने ये देखा भी होगा, और यदि आप थोड़ा-सा मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, न्यूज़ को ट्रैक कर रहे हैं, तो ये इस पे आपका ध्यान ज़रूर गया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अब ये ट्राई कर रही है कि जितने भी वेपन्स हैं, जितने भी हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन्स हैं, वो इंडिजीनियस बने, यानी इंडिया में ही बने। और इंडिया में ही बने और उसकी उसकी ज़्यादातर पार्ट्स जो हों वो भी इंडियंस ही हों, जिससे कि जो हमारी डिपेंडेंसी हमारी अदर लाइक यूएस पे और है, और रसिया पे है, और बहुत सारी कंट्रीज़ पे है, वो धीरे-धीरे कम हो। गवर्नमेंट ने इसको लेके बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अपने 90s तकरीबन 100 के ऊपर प्रोडक्ट उसने फर्स्ट फेज़ में बैन किए थे इम्पोर्ट के लिए बाहर से। उसके बाद उसने अपने 100 और 200 की लिस्ट, अगेन एक नई लिस्ट जारी कर दी। उसमें भी उसने करीबन 200 प्रोडक्ट ऐसे हैं डिफेंस के जो बैन किए उन्होंने इम्पोर्ट के लिए, ठीक है? तो अब ये दोनों चीज़ों की वजह से बहुत सारे जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके दिन बदले और बहुत ही अच्छा करना स्टार्ट कर दिए। बीडीएल के परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए, तो बीडीएल को भी उसका काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि छोटे-छोटे प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आकाश मिसाइल सिस्टम है। आकाश मिसाइल सिस्टम्स के पहले कई सारे पार्ट्स बाहर बन रहे थे, ठीक है? और वो हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे बहुत सारे पार्ट को। इंडिया में असेंबलिंग वाला ज़्यादातर काम उसका चल रहा था। इवन लाइक वो डीआरडीओ ने ही डेवलप किया है, बट उसके बहुत सारे पार्ट्स ऐसे-ऐसे थे जो कि इंडिया में बनते ही नहीं थे। छोटे-छोटे थे, वो हम बना सकते थे लेकिन बना नहीं रहे थे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बदला। अब लगभग-लगभग आकाश के कई सारे नए वर्ज़न भी लॉन्च हो गए हैं और सारे इंडिजीनियस हैं। 100% कितने हुए, 90% से ऊपर जो पार्ट्स हैं, वो इंडिया में ही बन रहे हैं, और जो पार्ट्स मँगाए भी जा रहे हैं, वो बहुत जल्दी उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द इंडियन वर्ज़न। ठीक है? तो ये इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, क्योंकि गवर्नमेंट अब एक्चुअली अपनी इंडियन डिफेंस सेक्टर को बहुत इंडिजिनाइज़ करने के मूड में है। उसका रीज़न वही है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छे रिलेशंस के साथ हमारे नहीं है। ठीक है? और अब हमारा इंडियन गवर्नमेंट जो टारगेट कर रही है, वो चाइना की साइड में ज़्यादा टारगेट कर रही है, ताकि हम चाइना को काउंटर कर पाएँ फ्यूचर में, क्योंकि पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी ए फेल्ड नेशन, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना या सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। ठीक है? तो उसी दिशा में सरकार भी काम कर रही है। ठीक है? ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी थोड़ा-सा फंडामेंटल एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम लोग tickertip.in पे चलते हैं, और tickertip.in पे आके हमने इसको ऑलरेडी, मैंने भारत डायनामिक्स लिमिटेड को यहाँ पे लोड किया हुआ है। 962 का प्राइस चल रहा है। इस पे यदि आप देखेंगे तो इसका पी रेशियो जो 35 के आसपास है, और सेक्टर का पी 55 के आसपास है। अभी रूम काफ़ी अवेलेबल है। इवन यदि जिस दिन ये रूम भी इसका अचीव हो जाएगा, यानी इसका जो पी रेशियो है इसी के आसपास होगा, तब भी ये ऐसा सेक्टर है कि अगले 20 से 25 साल तक, इवन 30 साल तक, जहाँ तक मतलब जो भी एक एक फोरसाइट है, जहाँ तक हम देख सकते हैं, ठीक है? वहाँ तक यदि हम देखें तो ये स्टॉक बहुत ही अच्छा करने वाला है और लगातार हाई पीई पे ट्रेड करेगा, क्योंकि इंडियन डिफेंस सेक्टर अब इंडिजीनियस होना स्टार्ट हुआ है। उसका कोई भी पार्ट, कोई मिसाइल सिस्टम हो, वेदर दैट इज़ अ मिसाइल सिस्टम और लाइक टारपीडोज़ जो कि इंडियन नेवी यूज़ करती है, या कोई भी लाइक फ्रिगेट हो, शिप्स हों, ठीक है? और लाइक अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 हो, ठीक है? और बहुत सारे एक रॉकेट लॉन्चर्स हो गए, हमारे रडार्स हो गए, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लाइक इतने सारी सेगमेंट्स हैं जिनमें आप सारी चीज़ों को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें उन सब का जो काम है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट बीडीएल या भारत डायनामिक्स लिमिटेड के पास आने आने वाला है, और इन लोग को ऑलरेडी मिलना स्टार्ट हो गया है, और वो इनके स्टॉक में भी दिख रहा है। कि आप इसको हम देखेंगे, अभी काइट पे चलेंगे तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इसकी फंडामेंटल करते हैं। इसका हम सबसे पहले फाइनेंशियल देखते हैं कि फाइनेंशियल में ये स्टॉक कर क्या रहा है एक्चुअली, ठीक है? हमारे पास इसका बहुत पुराना डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2014 से हम देखते हैं। 2014 के आसपास 2200 करोड़ के आसपास ये अपनी इसकी टोटल रेवेन्यू थी, और इसका जो नेट इनकम थी 360 करोड़ के आसपास थी। अब ये देखिए, जस्ट इमेजिन कि केवल 2000 करोड़ के
टोटल रेवेन्यू पे वो 300 करोड़ रुपए का अपना प्रॉफिट निकाल रहा था। इसका मतलब प्रॉब्लम जो थी ना, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं बन रहा था, यानी काम ही नहीं आ रहा था, हम असेंबलिंग का काम कर रहे थे। लेकिन इन सिर्फ 8 सालों में आप देखिए इस स्टॉक ने अपने आप को लगभग डबल, अब यदि इस साल का जब क्लोजिंग होगा ना तो ये डबल हो चुका है। 8 साल में उसने अपने रेवेन्यू को डबल किया, और रेवेन्यू को डबल करने के साथ-साथ उसने अपने प्रॉफिट यानी अपनी नेट इनकम को भी डबल कर दिया है। ये अपने आप में दिखा रहा है कि आप देखिए पिछले कई सालों से, जब से बीडीएल बना था, मतलब मुझे याद नहीं कब बना था, लेकिन मैं 30-35 साल तो मान ही लेता हूँ, 40 साल पहले बना होगा। 40 साल में इस जो कंपनी की ग्रोथ हुई, वो पहुँचते-पहुँचते आपके 2200 यानी लगभग लगभग जो ग्रोथ था ना वो थमा हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन अचानक से पॉलिसीज़ चेंज हुई। इंडिया को अपना गलवान के बाद ये महसूस हुआ कि हमको अपना इंडिजीनियस चीज़ों पे डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी और फॉरेन पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करनी पड़ेगी। उसी का ही इफ़ेक्ट है, गलवान में जो घटना घटी थी, ठीक है? और ये आपको सेल्स में भी दिख रहा है और नेट इनकम में भी दे दिख रहा है। अब हम इसका थोड़ा-सा होल्डिंग्स भी चेक करते हैं। होल्डिंग्स देखिए, प्रमोटर तो सरकारी है, तो उसका 74% ऑलरेडी इसके पास है। म्यूचुअल फंड में भी लाइक एक सरकारी कंपनी में, यानी एक नवरत्न मारतन कंपनी में भी कोई म्यूचुअल फंड वाला इंटरेस्टेड है, दैट मीन्स कि वो उसमें ह्यूज ग्रोथ देख रहा है। और एक चीज, अब एफआईआईस की एंट्री को आप ध्यान से देखिए, एफआईआईस ने अपनी एंट्री को कितने गुना बढ़ा दिया है, लगभग मैं बोलूँगा 5 गुना ज़्यादा एंट्री इन्होंने ले ली है। 0.41% था, अब वो 2.88% है। इस साल क्लोजिंग होते-होते तकरीबन 3.5% के आसपास वो क्लोज़ कर रहे हैं। और ये अब मान के चल लीजिए ये लगातार ये बढ़ना ही है, क्योंकि ये स्टॉक में लाइक अभी बहुत नियर फ्यूचर में तो किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा करेक्शन आने वाले की उम्मीद नहीं है। इसलिए ये स्टॉक में एफआईआईस इंटरेस्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और उनको पता है सरकारी कंपनी है, सॉलिड है, प्रोजेक्ट लंबे-लंबे इसके पास हैं, तो वो इस पे अपना पैसा लगाने को तैयार है। इसलिए ये इतना तेज़ी से इसमें एफआईआईस का प्रेज़ेंस बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं काइट पे, और काइट पे इस स्टॉक को एक्चुअली देखने का प्रयास करते हैं कि ये स्टॉक काइ अपना चार्ट पे एक्चुअली कर क्या रहा है। हम काइट पे आ गए हैं, ये हमने ऑलरेडी बीडीएल को लोड करके रखा हुआ है। मैंने 2 आवर्स का चार्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है? और 2 आवर्स का चार्ट लगाने में एक्चुअली ज़ूम इन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि किसी भी स्टॉक को पकड़ने के लिए या समझने के लिए उसका नेचर समझना बहुत ज़रूरी होता है कि उस स्टॉक का नेचर क्या है। अब देखिए एक इस स्टॉक ने ये एक पूरा करेक्शन किया, इतना लंबा करेक्शन किया, उसके बाद उसने यहाँ तक करेक्शन किया, उसके बाद अचानक से उसने ब्रेकआउट जब लिया, तो उसने ₹475 के स्टॉक को उठा के करीबन ₹800 कर दिया। तकरीबन ₹800 के आस-पास किया। अब ₹800 करने के बाद उसने फिर एक छोटा-सा करेक्शन इधर-उधर लिया, और फिर एक जंप लिया यहाँ पे, लेकिन उस हमने ऑल टाइम हाई को, अभी देखा जाए करेक्शन जो फेज़ है ना वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका। अप्रैल 22 अप्रैल 22 आप मान लीजिए जो है इसका एक तरह से करेक्शन स्टार्ट हुआ है बीडीएल का। और अभी मान लेते हैं कि अभी चल रहा है हमारा दिसंबर, ठीक है? तो तकरीबन मान लीजिए 7-8 महीने हुए हैं इसके करेक्शन में गई हुए, वो एक बहुत बड़ी रैली के बाद, यानी तकरीबन इसने स्टॉक को डबल कर दिया था अपने, और डबल करने के बाद थोड़ा-सा करेक्शन फेज़ में जा रहा है, व्हिच इज़ लाइक वेरी नॉर्मल कि इतने बड़े करेक्शन के बाद वो तो अपने फेज़ में जाएगा ही जाएगा, ठीक है? तो अब लाइक देखिए इसमें होता क्या है ना कि हम लोग इसको होलिस्टिक व्यू में देखते नहीं हैं, ठीक है? होलिस्टिक व्यू में देखने के लिए सबसे पहले आप इसको मंथली कैंडल लगाइए। मंथली कैंडल में आपको ये चीज़ दिख जाएगी अपने आप ही कि ये स्टॉक लगातार मंथली कैंडल में कर क्या रहा है। आपको ये दिखा कि ये लगातार अपना टॉप बना रहा है, मतलब एक हायर हाई बना रहा है। यदि इसका थोड़ा-सा हम वीकली भी लगा के देखें, और वीकली में भी आपको दिख जाएगा कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के एक बहुत तेज़ इसने जंप ऊपर की साइड में ली है। यानी ये हम क्यों देख रहे हैं? हम लार्जर टाइम फ्रेम देख इसीलिए रहे हैं कि ये स्टॉक एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि हमको डेली में दिख रहा हो कि भाई, या 2 आवर्स में दिख रहा हो कि अप ट्रेंड में है, लेकिन ओवरऑल मंथली में वो नीचे जा रहा हो। यदि मंथली में नीचे जा रहा है तो भाई वो 2 घंटे की जो कैंडल है उसमें यदि ऊपर ब्रेकआउट करता भी है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो नीचे चला आएगा। ठीक है? इसलिए हमको लार्जर टाइम फ्रेम को देख लेना चाहिए। अब हम डेली पे भी देख लेते हैं, डेली पे हम आए हैं, डेली पे यदि हम देखें तो डेली में भी डेली कैंडल जब हम लगाते हैं तो देखिए वही वो काम वही चल रहा है उसका, ठीक है? तो ये अपना एक
एक अपनी मूविंग एवरेजेस के आसपास जो आता है वो तभी आता है जब उसे ये लगता है कि भाई नहीं, अब हमारा ये जो सारा कुछ एक ट्रेंड था वो एक थोड़ा-सा धीमा पड़ रहा है और इसमें अब हमारा एक लंबा करेक्शन चलने वाला है, तो वो करेक्शन चल रहा है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये होती है कि भाई करेक्शन चल तो रहा है लेकिन हम एंट्री कहाँ पे लें? आपको एंट्री लेनी है, जैसे कि ये देखिए ये करेक्शन यदि है, ये फेज़, ये पूरा एरिया में करेक्शन बोलूँ, तो इसकी एंट्री पोज़ीशन यहाँ पे थी। अब यदि आप इसको करेक्शन बोलेंगे, यदि इसको हम करेक्शन बोलते हैं कि भाई ये करेक्शन फेज़ चल रहा है, तो अभी इसकी जो एंट्री है आप जो आपको यदि लेना है, तो आप तकरीबन इसको इस पोज़ीशन के आस-पास अभी कहीं भी ले सकते हैं बेसिकली। मतलब यदि आप देखें मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? ये स्टॉक की मैं ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और मैंने एक चीज़ आपको बोली कि कहीं भी आप ले सकते हैं। इसका ये मैंने क्यों बोला? आप बोलेंगे भाई अभी तो ब्रेकआउट नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, तो उसको बोलने का सीधा-सा मेरा कारण ये है कि ये जो स्टॉक है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो चुका है। अब इससे ज़्यादा वो नैरो डाउन होना अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता। अब उसको एक साइड में ब्रेकआउट देना है। किसी भी साइड में दे लेकिन ब्रेकआउट उसको देना है। ठीक है? और आप देखेंगे कि लगातार वो ऊपर साइड ही ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। अभी नेचर जो इसका है, इसका जो रिसेंट नेचर अभी बन रहा है, वो अपर ब्रेकआउट का बन रहा है। ये तो वो पहला पॉइंट जो हमको ये सिग्निफाई कर रहा है, हमको इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर साइड में ब्रेकआउट आ सकता है। लेकिन हमने आपको जैसा अपने आपको मैंने अभी बताया था कि हमने ऑलरेडी इसका मंथली, वीकली और डेली चेक किया है, जो ऑलरेडी ये बता रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला स्टॉक है, लगातार ऊपर ही जा रहा है। यानी अब हमारा दूसरा पॉइंट भी हमको पता चल गया कि नहीं भाई ये अप ट्रेंड का स्टॉक है, ये नीचे ब्रेकआउट करेगा ही नहीं। ठीक है? तो अब ये जो स्टॉक है ना, ये लाइन है, ट्रेंड लाइन है ना, उसी पे सपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहा है आराम से, शांति के साथ में। ठीक है? अब देखिए, उसी पे ये आराम से सपोर्ट लेके ट्रेंड पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको ब्रेक किया, उसके बाद उस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अरे सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा था, अब सपोर्ट ले रहा है। तो आप ये मान लीजिए यहाँ से स्टॉक हल्का-फुल्का नीचे हो सकता है, अदरवाइज़ ये यहाँ से ऊपर की जर्नी शुरू करने वाला है और वैसे भी देखा जाए तो ये स्टॉक लगातार ऊपर ही की ही अपना जर्नी कर रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इस स्टॉक में नहीं है। आप ईज़िली इसमें पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत महँगा स्टॉक भी नहीं है, 961 के आस-पास आज ये ट्रेड कर रहा है अभी। और यदि आप टारगेट वगैरह की बात करेंगे तो ये मान लीजिए कि 1200 अभी शॉर्ट टर्म ही दूँगा। मैं उसमें डिटेल एनालिसिस और भी कर रहा हूँ बीडीएल की, तो मैं और डिटेल शेयर करूँगा आप लोगों को। लेकिन शॉर्ट टर्म में बता दूँ 1200 से के का टारगेट बहुत बहुत ही जल्दी अचीव होने वाला है इसका, बहुत जल्दी इन द सेंस मैं यदि मैं बोलूँ तो तकरीबन 6 टू 8 मंथ्स में बोल सकता हूँ कि 1200 के आस-पास ये टच करेगा, ठीक है? और दूसरा मैं टारगेट 1500 का बता रहा हूँ जो कि 1 ईयर टू 1 1/2 ईयर आपको लग सकते हैं उसको टच करने में। मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह का स्टॉक है, जिस तरह का ये काम कर रहा है, वो 1 ईयर में ही टच कर सकता है, प्लस माइनस ऊपर-नीचे, लेकिन मैंने सेफर साइड 1.5 बोल दिया आप लोगों को। तो ये 2 टारगेट मुझे दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में जो मैंने आपको शेयर किए हैं। पहला 1200 जो कि 8 महीने के आसपास प्लस माइनस 1-2 महीने में अचीव कर सकता है और दूसरा 1500 1500 वही है 1 ईयर में मुझे समझ में आ रहा है कि 1 ईयर के आसपास उसको टच करेगा, लेकिन यहाँ 5 मंथ्स का ग्रेस पीरियड आप ले लीजिए तो 1.5 ईयर इज़ आल्सो गुड टाइम टू लाइक गेट अ 50 टू 60% हाइक, ठीक है ना? तो ये था पूरा आज मुझे ये स्टॉक थोड़ा डिफेंस सेक्टर का अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करता हूँ। और लास्ट में मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में बना रहा हूँ मैं, उसको उसी दिशा में आप लीजिए और इससे कुछ सीखने का प्रयास करिए और सीखने के बाद फिर आपको लगता है कि ठीक है, कुछ चीज़ें सही हैं, उसके आधार पे अपना आप डिसीजन लीजिए, ठीक है? ये पूरी तरह से एजुकेशनल वीडियो है, उसी तरह की कोई रखे इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ-कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी-जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।